नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। देहरादून में फेमस एक्ट्रेस कृति सेनन ने फिल्म निर्माता और लेखिका कनिका ढिल्लन के साथ शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। साथ ही आपको बता दें कि उनके आवास पर यह मुलाकात हुई। बता दें, इन दिनों कृति सेनन उत्तराखंड में शूट कर रही हैं। निर्माता कनिका ढिल्लन ने बताया कि पहले दो पत्ती का शूट हिमाचल में होने वाला था और लेकिन बाद में नेटफ्लिक्स की टीम ने उत्तराखंड आने का मन बनाया। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस भेंट में फिल्म विकास परिषद के सीईओ और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी और संयुक्त निदेशक नितिन उपाध्याय के साथ साथ नेशनल अवार्ड प्राप्त डायरेक्टर आरएस पिपलवा, जो कि दो पत्ती में प्रोजेक्ट हेड हैं, और शरद मित्तल प्रोडक्शन कंसल्टेंट भी उपस्थित रहे। तो दो पत्ती की शूटिंग चल रही है उत्तराखंड में, जहां पर कृति सेनन जो है पुष्कर सिंह धामी यानी कि मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची हैं। उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिस दौरान वो सीएम धामी से उन्होंने मुलाकात की। तो दो पत्ती का शूट चल रहा है उत्तराखंड में। और आपको बता दें कि पहले उनकी जो नेटफ्लिक्स के इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि वो हिमाचल में शूट करेंगे, लेकिन उनके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि इनका शूट जो है उत्तराखंड में किया जाएगा। जिसके बाद आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कृति सेनन सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिली हैं। दो पत्ती की शूटिंग यहां पर चल रही थी, जिस दौरान कृति सेनन सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिली। तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ब्रिटेन दौरे पर रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी के तहत ब्रिटेन जाएंगे सीएम। 25 से 28 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। 26 सितंबर को लंदन में रोड शो करेंगे सीएम धामी और विदेशी निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए करेंगे आमंत्रित। देहरादून में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होना है, जिसको लेकर तैयारियां जो है की जा रही हैं। और देहरादून में दिसंबर में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। ब्रिटेन दौरे पर रवाना होंगे सीएम धामी, देहरादून से बड़ी जानकारी। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी की जा रही है। 25 से 28 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेंगे। 26 सितंबर को लंदन में रोड शो किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। देहरादून में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून से ब्रिटेन दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रवाना होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी, ब्रिटेन जाएंगे सीएम और 25 से 28 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। हालांकि 26 सितंबर को लंदन में रोड शो करेंगे सीएम धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। उत्तराखंड की विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से वीडियो में विधायक नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के हर मसले पर बयान आते रहते हैं और इसीलिए मामले पर भी कांग्रेस नेताओं को बयान देना चाहिए। वहीं रितु खंडूरी का इस मामले में कहना है कि चाहे अधिकारी हो या विधायक, सभी को अपनी हद में रहना चाहिए। देखिए, ये मैंने भी वो वीडियो ही देखा है और मैं चाहे अफसर हूं चाहे विधायक हूं, हम मनुष्य हैं, तरीके से बात करनी चाहिए, तहजीब से बात करनी चाहिए। ये उत्तराखंड है, हमारा संस्कार है, हमारी एक तरीका है बोलने का। हम देवभूमि के विधायक हैं, देवभूमि से ताल्लुक रखते हैं। और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से पूछा जाना चाहिए। जो इस प्रकार की बातें करते हैं, अन्य चीजों पर उनके बयान आते हैं, इस पर भी उनका बयान और उनका विचार निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए। और रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रही हैं। उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो, सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार। नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन। सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम। चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भारत के पहले फ्लोस्पेन गोदाम का लोकार्पण किया। ये गोदाम पूरी तरह इंपोर्टेड स्टील के साथ बनाया हुआ है, जो पूर्ण तरीके से पोर्टेबल रहेगा, जिसको एक स्थान से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इससे पहले राशन डीलरों एवं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया, तो वे राशन डीलरों और विभाग के कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों के समाधान को लेकर ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर विभागीय मंत्री ने मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि यह गोदाम भारत का पहला गोदाम है जिसका रामनगर में लोकार्पण किया गया है। यह गोदाम कुमाऊं और गढ़वाल के राशन डीलरों को विभागीय खाद्यान्न का वितरण करेगा। उन्होंने बताया कि 40 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। बता दें कि फ्लोस्पेन गोदाम पूरी तरह इंपोर्टेड स्टील से बना हुआ गोदाम है, जो कि पूरी तरह पोर्टेबल है, जिसको कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो मंत्री रेखा आर्या ने लोकार्पण किया है। फ्लोस्पेन गोदाम का लोकार्पण किया गया है कि ये पूरा जो गोदाम है ये स्टील का बना हुआ है, जिसको कहीं भी किसी भी जगह पर भी मूव किया जा सकता है। रामनगर, जहां पर G20 की बैठक हुई पहली बार, रामनगर वह स्थान अब बना है जहां पर देश का पहला ऐसा गोडाउन बना है जो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में खड़ा है। लगभग 500 mlt का यह गोडाउन है और लगभग 40 लाख के धनराशि के साथ में यह बना हुआ है। आज रामनगर वासियों को भी और पूरे कुमाऊं क्षेत्र वासियों को भी और गढ़वाल के पौड़ी जनपद को जो है आज यह गोडाउन समर्पित किया गया। चमोली में राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालय नागनाथ में पार्वती देवी गंगाराम भट्ट ट्रस्ट ने 107 मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप बांटी है। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने छात्रों का हौसला अफजाई किया। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कठोर परिश्रम कर अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। ट्रस्ट के संस्थापक एडवोकेट कालिका प्रसाद काला एवं पूर्व शिक्षा निदेशक पुष्पा मानस ने कहा कि पार्वती देवी गंगाराम भट्ट ट्रस्ट ने ये कार्यक्रम 2015 से शुरू किया है। पार्वती देवी गंगाराम भट्ट ट्रस्ट द्वारा बच्चों को शैक्षिक सहायता दी जाती है। इस ट्रस्ट का उद्देश्य जो मातृहीन पितृहीन बच्चियां हैं और जो केवल मातृहीन या पितृहीन ही हैं, वो उसमें कुछ बालक भी आ जाते हैं, और जो बच्चियां
आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके माता पिता अक्षम हैं, विकलांग हैं, निरंतर बीमार रहते हैं, ऐसी बच्चों को साल में एक बार शैक्षिक सहायता देना है। तो आपको बता दें कि ट्रस्ट की तरफ से छात्रों को तोहफा दिया गया है, साथ ही स्कॉलरशिप भी दी गई है। सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने वहां पर शिरकत भी की, जहां पर बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है। तो ये कार्यक्रम था। तो आपको बता दें कि इस ट्रस्ट की तरफ से छात्रों को तोहफा भी दिया गया है और स्कॉलरशिप भी दी गई है, और इस कार्यक्रम में सभी छात्र मौजूद थे। इस चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ट्रस्ट का आयोजन किया गया, जहां पर छात्रों को तोहफा भी दिया गया है और साथ ही स्कॉलरशिप वितरित की गई है। तो ट्रस्ट का छात्रों को तोहफा दिया गया है। आपको बता दें कि ट्रस्ट की तरफ से यह आयोजन किया गया था, जहां पर काफी संख्या में छात्र पहुंचे, कई अधिकारी मौजूद दिखे, जहां पर आपको बता दें कि इन छात्रों को तोहफा भी दिया गया है। साथ ही 107 मेधावी छात्रों का यह परिजन था, जहां पर छात्रों को स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई है। तो आपको बता दें कि सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने वहां पर इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर काफी संख्या में छात्र मौजूद रहे और छात्रा को 107 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप भी दी गई है। तो 107 मेधावी छात्रों का यह आयोजन किया गया, जहां पर सभी छात्राओं को बुलाया गया और उन्हें स्कॉलरशिप भी दी गई। जसपुर में बाल विकास परियोजना शहरी ने 6वां राष्ट्रीय पोषण माह मेले का आयोजन किया, जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती इंदिरा बरगरी के नेतृत्व में मुख्य अतिथि जसपुर तहसीलदार शुभगनी और वार्ड सभासद सुधीर बिश्नोई, कमल कश्यप, हाजी यूसुफ समेत अन्य लोग शामिल रहे, जिन्हें बाल विकास परियोजनाओं अधिकारी और कर्मचारियों ने सम्मानित किया। मेले में स्वादिष्ट व्यंजनों की स्टॉल लगाई गई। साथ ही कार्यक्रम में अम्मा की रसोई लाजवाब नजर आई, जिसमें पुरानी रीति रिवाज के तहत बुजुर्ग महिलाओं ने मिट्टी की हांडी और लोहे की कढ़ाई में पौष्टिक स्वादिष्ट चने का साग और मक्के की रोटी तैयार की। बाल विकास परियोजना जसपुर शहर के अंतर्गत नूरी सेक्टर में जो पोषण माह की जो हमारी सितंबर महीना 1 से लेकर 30 तक का सितंबर में पोषण माह की गतिविधियां संचालित की जाती है, उसी के तहत हमने इस सेक्टर के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा पोषण माह के आयोजन का एक छोटा सा प्रदर्शनी यहाँ पर करनी चाहिए थी, और जिसमें सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा और गर्भवती भातियों छोटी बालिकाओं के द्वारा बढ़ चढ़ कर इसमें सहभागिता कर रही है और पोषण के इसमें महालक्ष्मी के वितरण किया जाने और फूड की योजनाएं जो हमारी संचालित केंद्रों पर होती है, उसका व्यंजन प्रदर्शन भी यहाँ पर हमारी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। और रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें
हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवप्रयाग में भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक विनोद कंडारी ने 90 से ज्यादा हाई स्कूल टॉपर छात्रों को हरी झंडी दिखाकर कीर्तिनगर से देहरादून के लिए रवाना किया और इनमें देवप्रयाग विधानसभा के सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के छात्र शामिल हैं और इन सभी छात्रों ने बच्चों को भेज रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके एजुकेशन के लिए उनके करियर के लिए बहुत सी चीजें दी जाएगी और माननीय विधायक का ये भी प्रयास है कि बच्चों को आगे करियर पहुंच लें, कोचिंग और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी तैयार करें। तो इस कदम में मैं उनका पूरा सहयोग करता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ और आगे भी जिला प्रशासन ऐसे सभी कार्यों में भारत दर्शन जो कार्यक्रम है ये मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और जिस तरीके से अपने विधानसभा के नन्हे मुन्ने बच्चे जो है और जिस तरीके से चेहरे में खुशी ला सकूं, ये 7 दिन का जो भ्रमण कार्यक्रम मेरा आयोजित होता है। निश्चित तौर से बच्चों को लेकर जा रहा हूँ और खुशियों पर बच्चे आए जी दिखाने का कर रहे हैं, बहुत सारी राशन प्रभाव को दिखाने का कर रहे हैं, प्रधानमंत्री संग्रहालय दिखाने का कर रहे हैं और कल आज शाम के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील सिंह धामी से मुलाकात करेंगे। निश्चित तौर पर एक बहुत खुशी का पल है। सरकारी कार्यक्रम घोषणा निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ कि पूरे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील धामी जी इस बात पर गौर करेंगे और उत्तराखंड के नौजवान जो बच्चे हैं उनको अपना आशीर्वाद देने का काम करेंगे। विधायक जी से मैंने बहुत प्रेरित हुई हूँ, इस वजह से मैंने उनके लिए कविता बनाई और जो पूरा भारत भ्रमण था उस पर पूरी कविता बनाई और ताकि मैं अपने पूरे भारत भ्रमण को एक शॉर्ट में दे सकूँ, प्रस्तुत कर सकूँ। वहाँ उत्तराखंड अभी पिछड़ा हुआ, मतलब बहुत इतना ज्यादा भी नहीं, पर यूपी उत्तराखंड के मुकाबले ज्यादा शिक्षित भी ज्यादा है और वहाँ विकास बहुत तेजी से है और यहाँ पर विकास की भी कमी है, जो कि हमारे ऐसे विधायक अगर मिलते रहे तो पूरे उत्तराखंड का विकास बहुत ज्यादा खुश है कि हम भारत भ्रमण पर जा रहे हैं। माननीय विधायक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इतना शुभ अवसर दिया भारत भ्रमण पर जाने का और इतने अच्छे महान पुरुषों से मिलने का मौका मिल रहा है हमें। हमें पहली बार बाहर जाने का मौका मिल रहा है और उत्तर प्रदेश हमें बहुत अच्छा लग रहा है और कहा हो रहा है कि हम भी अच्छे बच्चे करें। तो आज पीएम के मन की बात कार्यक्रम किया गया, जिसमें मन की बात कार्यक्रम का 105वां एपिसोड था, जहां पर सीएम धामी ने इस कार्यक्रम को सुना है। प्रांगण में आज मन की बात कार्यक्रम में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, आदरणीय प्राचार्य जी, हमारे जैन साहब, भाई साहब विनोद शर्मा जी, मकवाना जी, रविंदर जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई राहुल जी एवं पूरी टीम, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एनसीसी के हमारे कैडेट्स, इस पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राएं, हमारे आचार्यगण, प्राचार्यगण, सभी उपस्थित, आज के इस कार्यक्रम में सहभाग करने वाले उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग मन की बात को सुनने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं और मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसे लोगों को देख पाते हैं, ऐसे लोगों के कामों को इस मन की बात के माध्यम से आगे लाया जाता है जो लगातार सतत रूप से अपना प्रयास कर रहे हैं, बहुत सामान्य जिंदगी जी रहे हैं,
सामान्य स्थितियों, सामान्य परिस्थितियों में वो असाधारण काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनको जिसको रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला था। उन सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर मन की बात में किसी न किसी माध्यम से, जैसे आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के जो नैनीताल के हमारे कुछ स्टूडेंट थे, कुछ शिक्षक थे, मिलकर घोड़ा लाइब्रेरी चला रहे थे। किस प्रकार का एक अलग प्रकार का अभियान है। इसी प्रकार से एक बहन साल के पत्तों को किस प्रकार से डिजाइन बना रही है, और मन की बात में जब कार्यक्रम ये मन की बात में उनको दिखा दिया है, आप खुद सोचिए कि उनकी प्रसिद्धि कितनी बढ़ गई होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनेकों कामों को कहीं ना कहीं अपने स्तर से पूरा कर रहे हैं, अनेकों कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। उन सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में लाकर उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का काम किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, और पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने उनका उदाहरण प्रस्तुत करके कि यदि व्यक्ति के अंदर कुछ करने की इच्छा हो, संकल्प हो, तो स्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, लगातार सतत परिश्रम से, सतत प्रयास से उन स्थितियों से सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने सिद्ध किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, और हमारी मातृशक्ति जो कि लगातार हमारी माताएं बहनें हमको आशीर्वाद दे रही हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर वो काम कर दिया जिसके कारण से वो एक इतिहास में दर्ज हो गया, और नारी शक्ति बंधन अधिनियम राज्यसभा लोकसभा दोनों ही सदनों में बड़े बहुमत के साथ पास हो गया। और इस खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।